नमस्कार दोस्तों, मैं मदन सिराव आपके अपने YouTube चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने चल रही थी राजस्थान की कृषि और राजस्थान की कृषि के संदर्भ में हमने 4 वीडियोस कंप्लीट किए हैं और आज का जो सेशन रहने वाला है वो अपना वीडियो 5 के रूप में रहेगा और कृषि के पार्ट 5 के रूप में रहने वाला है। और राजस्थान की इस कृषि में हम मूल रूप से आज पढ़ने जा रहे हैं कृषि। और कृषि में हम देखें तो राजस्थान की कृषि को ऋतुओं के आधार पर इसे 3 पार्टों में बांटा जा सकता है। जैसे एक खरीफ की फसल हो गई और एक रबी की फसल हो गई, एक जायद की फसल हो गई। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आज खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये खरीफ की फसल या इनका दूसरा क्या नाम है। तो खरीफ की फसलों में हम देखें इनका दूसरा नाम, तो इसे चौमासे की फसल के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे चौमासा की फसल भी कहा जाता है। और देखें तो इसे सावणी के नाम से भी जाना जाता है, सावणी। और इसे सयालू के नाम से भी जाना जाता है। देखो, थाने पूछ लियो जाए कि खरीफ की फसल और के नाम से जानी जाए तो चौमासा होगी, सावणी होगी और कौन सी होगी? स्याल होगी। अब इंगी बात करा पा कि ई फसल ने कद बोई जावे और इनको टाइम की है कद कद इन बोई जावे। कौन सी फसल है अपने कने? चौमासा की फसल। या कैसे कहाँ पा? खरीफ की फसल। तो मैं लिखूं चौमासा की फसल, चौमासा की फसल। चौमासा की फसल। अब फसल के इम्पोर्टेंट है, ये फसल ने बोई जाए जून जुलाई में। कद बोई जाए? जून और जुलाई में। जून जुलाई में। कटाई की बात करी जाए इन फसल की तो इन काट ली जाए अक्टूबर और नवंबर के में। अक्टूबर और कद काट ली जाए नवंबर के में। चौमासा की फसल लेकिन खरीफ की फसल का नाम से जान लिया, स्याड़ू का नाम से जान लिया। इन जून जुलाई के में तो बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट ली। अब देखा कि अपने राजस्थान में खरीफ की फसल है, अपने राजस्थान की धरा पर कितना प्रतिशत भूभाग पर बोई जाए। तो इनकी बात करी जाए तो राजस्थान का लगभग 60-65% भूभाग पर बोई जाए। 60 से 65%, 60-65% भूभाग पर बोई जाए। ठीक है। और 60-65% भूभाग पर तो बोई जाए, पर जितनी भी इंगी बुआई करी जाएगी यानी कि 60-65% को देखा तो इंगी जी की 90% है नहीं, 60-65 की और 90%, 90% भूमि पर जबकि जुताई करी जाएगी आ रहेगी वर्षा पर निर्भर। यानी कि खरीफ की फसल सीधी भाषा में यहाँ जाना कि खरीफ की फसल है वह मूल रूप से क्या पर निर्भर है? बस वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा हुई तो खरीफ की फसल अच्छी होगी, यानी चौमासे की फसल अच्छी होगी। अगर वर्षा नहीं हुई तो भाई फसल को नहीं हुई। तो ई खातर ही अपने राजस्थान की जी कृषि है, ये कृषि के नाम से जानी जाए, मानसून का जुए के नाम से जानी जाए। के नाम से जानी जाए? मानसून का जुआ, मानसून का जुआ। कई बार एग्जाम में पूछो गए है मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मानसून के जुए के नाम से जानी जाए। क्यों जानी जाए? क्योंकि अगर वर्षा अच्छी हुई, देखो वर्षा पर निर्भर है। सावन के महीने में या फिर आप बोला जुलाई के महीने में वर्षा होगी, वर्षा होगी तो कृषक खेतान जोतेगा यानी बिजाई तो करेगा, और बिजाई करेगा भी वर्षा देखेगी। और भी बाद में अगर वर्षा नहीं करी तो बिजाई का पैसा भी लग गया, बीज का पैसा भी लग गया। ठीक है। और वर्षा नहीं करी तो दाना हुए को नहीं तो पैसा आंगा के लग गया, अड़े लग गया। इन वास्ते इनके नाम से जानी जाए, राजस्थान की कृषि के नाम से जानी जाए, मानसून के जुए के नाम से जानी जाए। ठीक है, मानसून के जुए के नाम से जानी जाए। कि एक कारण और भी होगा कि पुराना टाइम में क्या हो तो जब भी यानी कि खरीफ की फसल बोनता तो एक तो ऊँटा से बुआई करता आगे, ये देखो ऊँट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, धीरे धीरे नया उपकरण आया, ट्रैक्टर्स वगैरह आ गया और आ गया। ठीक है, नहीं तो इन वास्ते वह भी बहुत बढ़िया है कि आजकल इसकी बुआई कराए आएंगी तो वह मशीना द्वारा होने लगी। ठीक है, पहले लोग क्या शू करता? ऊँटा से बिजाई करता, और ऊँटा से बिजाई करता
तो लोग सवेरे के टाइम में निकल जाता, यानी कि लगभग जो अपन झांदर को बोला भाग फाटी बोला, यानी कि 4 बजे, सवेरे 4 बजे के टाइम का लोग खेतां की ओर निकल जाता। और एक बहुत ही प्यारो नज़ारा हो, तो लोग खेतां की ओर जाता, ऊँटा ने लेके खेत बीजता, यानी जुताई करता, आगे बाजरो बिनता बोसता, बाजरे की बिजाई करता, ग्वार की बिजाई करता। और बे टाइम में भावी फसल अच्छी हुए इन सिमरन खातर लोग है वह तेजा गायन करता। ठीक है नी, भावी फसल अच्छी हो इसके लिए कौन सा गायन करते थे ये लोग? तेजा गायन करते थे। तेजा गायन को मतलब यानी कि तेजा जी का भजन गाता, बहुत सुनहरा सुनहरा भजन गाता तेजा जी का, और एक अलग ही धुन होती। किन प्रकार से गाता, तो सुनो थे वो गानो। गाजू गाजू जेठ आषाढ़ कंवर तेजारी, लगतूड़ू गाजू सावणे भादवो, अरे सूतो किसोड़ी नींद कंवर तेजारी, थारे साही न बीजे बाजरो बेटा, थारे साही न बीजे बाजरो। इन प्रकार से लोग क्या करता, तेजा जी का भजन करता, ठीक है, गानता। और वास्तव में ही तेजा जी के स्मरण से भावी फसल हो जो होती बुआई के टाइम में वह तेजा जी स्मरता के दाना बढ़िया हुए, और वास्तव में ही अनाज बढ़िया उन। तो आजकल देखा तो आजकल की है, ट्रैक्टर लेके गया बाजा बाजा गया खेत का में गाणो चाले वो थारे भाभी हुआ नाराज पीणी छोड़ दीर, कदी चाले वो नंगड़ांग ब्याह देर, कदी किशोर अनाप शनाप 12 गाना चलेगा। और 15-20 मिनट यानी कि घंटा 2 घंटा में बोगे खेत ने और वापस के आ जाएगा, घर ना आ जाएगा। तो भाई इतना जल्दी जाएगा, इतना जल्दी आवेगा तो दाना ही भविष्य लेगा भाई रे, ये खातर ही दाना होने से रह गया, बस वही प्रभाव पड़े बिन वजह से क्यों हो गया, दाना होने से रह गया। तो लोग तेजा जी के गायन ने और छोड़ दियो, पुराने रीति रिवाज कल्चर है जो धीरे धीरे के उठ रही है, खत्म होती जाने लग रही है। ठीक है, तो आगे देखा पाए राजस्थान की कृषि के संदर्भ में अपना और के कुछ है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ मैं थाने, कि जब लोग हल जोतवा तक निकलता ने सवेरे, तो सवेरे के टाइम में लोग घरों नाश्तो पानी करके चलता, ठीक है ना, जगह अपना भी चल सुबह कोई काम पर निकला तो रोटी पानी खा के जावा। तो किसान लोग है जगह वे नाश्तो पानी करके निकलता, यानी नाश्ता पानी में क्या हो, तो दही होता और बाजरे का रोट होता, चोखा खा के बिंग बाद में खेत जानता। तो बिन बोले सिरावण, सिरावण कई बार एग्जाम में पूछो गए सिरावण की है, तो सिरावण किसानों का जो सवेरे का नाश्ता है, जगह आप कलेव बोला हाँ, तो वो कलेव की है सिरावण के नाम से जानो जाए, तो थोड़ा बहुत ध्यान में रख लियो। ठीक है, और आप पपड़ी के राजस्थान की कृषि ने मानसून के जुए के नाम से भी जाना जाए, और भावी फसल अच्छी हो इसके लिए किस लोक देवता के गीत गाए जाते हैं, तो तेजा जी का गीत गाया जाए। कृषि उपकारक देवता कौन सा है, तेजा जी। पर ध्यान रखें हल और हाड़ी, ठीक है, ये हल को चलाने वाला हाड़ी हो गया, और ये हल है। हल और हाड़ी को जो 9 गांठों की राखड़ी बांधी जाती है ना, वो गोगा जी की बांधी जाती है। 9 गांठों की राखड़ी कौन से लोक देवता की बांधी जाती है, गोगा जी की। और भावी फसल अच्छी हो इसके लिए किसका स्मरण किया जाता है, तेजा जी महाराज का स्मरण किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगली कृषि के रूप में, यानी कि कौन सी फसल पड़ रही है, चौमासे की फसल। और चौमासे की फसल या फिर अपन कहते हैं खरीफ की फसल, या कहते हैं वहाँ सावणी। तो इस सावणी में कौन सी फसल बोई जावे, सावणी में किसी किसी फसल बोई जाए। तो सावणी में एक तो चावल बोया जावे, चावल। और इन बाद में बात करी जाए तो बाजरा, चावल, बाजरा। इसके बाद में हम बात करें तो मूंग, मोठ, कपास, गन्ना, तिल, अरंडी और सोयाबीन, सोयाबीन। इन प्रकार से सावणी की फसल का माज की बोई जाने वाली कुछ फसलें हैं, जैसे चावल है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, कपास है, गन्ना है, तिल है, अरंडी है, सोयाबीन है। और जैसे लिखें तो चावला भी लिख ले, चावला। ये फसलें क्या है, खरीफ के समय बोई जाती है, यानी कि इन सभी फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। कटाई थाने बताई दी कि कटाई इंगे के नाम से जाने जावे, लावणी के नाम से जाने जावे। ठीक है, अब देखांगा मूल रूप से कि कौन सी फसल है अपने पास है, चावल की फसल। तो आओ पढ़ा, कौन सी फसल पड़ रही है आप, चावल। ये लो जी, चावल।
चावल की फसल में हम बात करें तो इसका बुआई का समय, बुआई इसकी जून जुलाई में की जाती है, बस इतना ध्यान रखना। बुआई कद करी जाए इसकी जून और जुलाई में। कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। ठीक है। अब चावल की फसल में आ चीज़ देखा कि इन तापमान की तो चाहिए, इन वर्षा कितनी चाहिए, या फिर चावल की फसल में मिट्टी किसी की चाहिए। और चावल की फसल है तो आ एक के प्रकार की फसल है। तो सबसे पहले देखा तो चावल की फसल है आ एक रोपण कृषि के माव है भाई। कौन सी कृषि आप पीछे पढ़ लिया, रोपण वीडियो में पढ़ियो आप, रोपण कृषि कौन सी है, मिश्रित कृषि कौन सी है, वाणिज्यिक कृषि कौन सी, जो भी है अपना पढ़ लिया। ठीक है नहीं। तो आज की चावल है आ कौन सी कृषि के माव है की रोपण कृषि के। तो आपसे पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि चावल एक कैसी फसल है, तो चावल एक रोपण कृषि है। और किस समय बोई जाती है, ये खरीफ की फसल में बोई जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान में रह जाओ, रोपण कृषि के और चावल खरीफ के समय में इन बोई जाए। ठीक है। अब देखा कि चावल के जो कि जलवायु है वह जलवायु किसी की जलवायु का माव है। तो इन जलवायु की बात करा तो उष्ण जलवायु चाहिए भाई। कौन सी जलवायु, ये उष्ण जलवायु। एक मिनट, क्या हो गया रे। उष्ण और उष्ण का मैं भी बात करा तो नम जलवायु, उष्ण नम जलवायु। उष्ण नम जलवायु चाहिएगी। ठीक है। वर्षा की बात करा तो इन वर्षा कितनी चाहिए, तो वर्षा सांगोपांग चाहिएगी, यानी कि पूरी सिंचाई चाहिएगी। और वर्षा की बात करा तो 50 से 200 सेंटीमीटर इन वर्षा चाहिएगी। कितनी चाहिएगी, 50 200 सेंटीमीटर की इनके चाहिएगी, वर्षा चाहिएगी, यानी वर्षा इन्हें खूब चाहिएगी। और इन बाद का मैं देखा तापमान, तो यानी कि चावल की फसल ने तापमान की तोक, तापमान और तापमान की बात करी जाए तो इन तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है ना, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए कोई। अच्छा, इसके बाद में हम देखें कि चावल में मिट्टी, मिट्टी की बात करा तो मिट्टी किसी की चाहिए, काली मिट्टी चाहिएगी। ठीक है। काली मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट। चावल ने क्या चाहिएगी, मिट्टी चाहिएगी। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए को। मिट्टी किसी की चाहिएगी, न काली चाहिएगी, और चिकनी दोमट मिट्टी चाहिएगी। ठीक है। अब देखा कि चावल का माँ प्रमुख रूप से किस्में कौन कौन सी है, यानी कि चावल की मुख्य किस्में, चावल की किस्में, बस एग्जाम में प्रश्न जो को बनेंगे वो 8वें बनेंगे कि चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, या फिर हम बात करें इनमें प्रमुख रोग कौन से है, या निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है, या निम्न में से कौन सी चावल की किस्में है। तो किस्म की बात करा तो बहुत सारी किस्में आएंगी चावल की। वेरी इंपॉर्टेंट है माही सुगंधा। कौन सी है, माही सुगंधा, माही सुगंधा। देखो माही कंचन भी आवेगी, माही धवल भी आवेगी, जक्के की तो वह कौन सी की है, मक्का की है। और चावल की है जिसकी बात कौन सी है, माही सुगंधा है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। नहीं, माही सुगंधा किसकी किस्म है, तो किसकी है, चावल की है। ठीक है। और यहाँ भी रीट परीक्षा में भी प्रश्न चल रहे हो कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो उसमें 3 रबी की थी और एक जो चावल थी वो कौन सी की थी, खरीफ की थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप को बता ही दिया मैंने। तो माही सुगंधा हो गई। इसके बाद में हम बात करें तो चंबल, माही सुगंधा, चंबल। और इसके बाद में बात करें तो कावेरी, कावेरी, और परमल, परमल। और इसके बाद में हम बात करें तो पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा, पूसा सुगंधा हो गई। और इसके बाद में हम और भी बात करें इसमें तो बाला हो जाएगी, बाला हो जाएगी। और इसके बाद में देखें तो बासमती चावल, बासमती चावल। तो इस प्रकार से ये क्या है, चावल की किस्में हैं। अब देखते हैं कि चावल में रोग कौन कौन से आते हैं। रोग, रोग की बात करें तो चावल का माँ एक रोग है अंगमारी, अंगमारी, जखन खेरा के नाम से भी जाने जाए, खेरा।
और एक रोग आवेगा में ब्लास्ट अंगमारी, और एक कौन सा आ गयो ब्लास्ट रोग आ गयो। तो जाना किसो को अंगमारी की वे ब्लास्ट ओज को चावल का रोग है, यानी कि आपके चावल के पत्तों में ये काले काले धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं पत्तों में, ये जो टिक्की हो रखी है, ये जो रोग है ये कौन सा रोग है, इसका अंगमारी रोग है। यानी मूल रूप से चावल में जो आने वाला रोग है वो एक कौन सा हो गया, अंगमारी रोग हो गया। और ये जो हम कहें कि चावल की जो फलियां है या फिर यूँ हम कहें बालियाँ है, इस बालियों का रंग है जो हरा होना चाहिए था, और इसका जो रंग है वो देखो लाल लाल हो रखा है, इसका सड़ गई है ये जो रोग आता है इसे किस नाम से जानते हैं, ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ब्लास्ट हो गया। ठीक है, तो चावल पढ़ो। इंग बाद गामा देखा कि चावल को उत्पादन वगैरह सुन लेगी कि चावल को उत्पादन गामा कौन अग्रणी है वगैरह वगैरह प्रश्न पूछ लिया जावे है। तो चावल गामा अग्रणी अग्रणी दो प्रकार से रहेगा, एक तो बोया क्षेत्र में रहेगा, यानी कि एक तो बात करी जाए तो उत्पादन में, उत्पादन, और दूसरो रहेगा बोया क्षेत्र गामा, यानी कि उत्पादन कौन सा जिले को अधिक है और बोयोग्य क्षेत्र की किंग अधिक है। तो उत्पादन का मैं देखा तो एक नंबर जो स्थान आओगे, यानी कि चावल का मैं सब ज्यादा जो उत्पादन हो रही है वो कौन से जिले को हो रही है, बूंदी जिले को हो रही है। ठीक है, उत्पादन कौन सा जिले को है सर्वाधिक, बूंदी को है। इसके बाद में दूसरे की बात करें तो दूसरा स्थान आओगे हनुमानगढ़ को, दूसरो स्थान किंग है हनुमानगढ़ को। और तीसरे स्थान की बात करी जाए तो तीसरो स्थान दे देगा आपका कोट्टान, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादक वाले जो जिले हैं उत्पादन वाले वो बूंदी है पहला, दूसरा हनुमानगढ़ है और तीसरा कौन से कोट्टा है। और बोया गया क्षेत्र में देखें, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक किस किस कौन कौन से जिलों में बोए जाते हैं, तो बोया गया क्षेत्र में भी बूंदी आएगा अग्रणी, यानी सर्वाधिक चावल क्षेत्रफल की दृष्टि से बूंदी में सर्वाधिक बोए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे तो 2 नंबर पर हनुमानगढ़ को ही रखेंगे। ठीक है, 2 नंबर पर भी हनुमानगढ़ रहेगा, और 3 नंबर पर हम बात करें तो कोटा के बजाय बांसवाड़ा चला जाएगा, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में चावल का उत्पादन बूंदी जिले का अग्रणी है, उसके बाद में 2 नंबर पर हनुमानगढ़ है, 3 नंबर पर कोटा है, और इसके बाद में बोया के क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र बूंदी का है, फिर हनुमानगढ़ का है, फिर बांसवाड़ा जिले का है। इस प्रकार से उत्पादन और बोया गया में अपने को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगली फसल पर, और अगली फसल की बात करें तो अगली फसल चलेगी अपनी बाजरा की। कौन सी फसल है अपनी, बाजरा। चलिए बाजरा, बाजरा, बाजरा की बात करी जाए तो खाद्यान्न फसल है, और खाद्यान्न फसल में रबी की फसल खरीफ की फसल का हम बात करी जाए तो सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ है बुकिंग हुआ है बाजरा को ही हुआ है। और वर्ष 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित करी जा चुकी है। ठीक है, और बाजरा में मूल रूप से तापमान वगैरह तो सेम ही रहेगा, बुआई जून जुलाई हो जाएगी, तापमान 20-30 सेंटीमीटर, और इनमें कई सेंटीग्रेड, और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें मिट्टी किसी काम में ली जाए, यानी बाजरा की बुआई करा इनमें मिट्टियाँ मिट्टी तो बाजरो अपना साउंड ज़्यादा कटा हुआ है, जैसे बाड़मेर का माँ हुए, और बाड़मेर का माँ देखा तो मिट्टी किसी के रेतीली मिट्टी है। तो यानी कि मिट्टी किसी को हो जाएगी रेतीली मिट्टी हो जाएगी, किन खातिर, बाजरा के लिए। ठीक है, और इसके बाद में हम देखा जलवायु, तो जलवायु उष्ण जलवायु चाहिए कि नम जलवायु चाहिए कि उष्ण जलवायु चाहिए, यानी गर्म सी जलवायु हो जाएगी, मिट्टी हमारे रेतीली होगी। और इन बाद जगह प्रश्न रहे ज़्यादा चर्चा का कि बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिले का या फिर बोयोग्य क्षेत्र क्यों है, तो जाना आप बाजरा का उत्पादन और एक बात करांगा बोया गया क्षेत्र की। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाजरो को उत्पादन हुआ है वो अलवर जिले को है भाई। वर्तमान में कौन सा जिले को है, अलवर जिले को है, पहली बार मेरे को अलवर को हो गयो। बिंग बाद में दूसरो बात करा तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है दूसरे स्थान पर कौन सा रहे को, जयपुर रहे को। तीसरे स्थान पर बात करी जाए तो तीसरो स्थान झुंझुनू को रहे को, और चौथे की बात करी जाए तो चौथो कौन सा राज्य को, नागौर राज्य को।
तो यानी कि बाजरा के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं, तो अलवर, जयपुर, झुंझुनू और कौन से हो गए, नागौर हो गए। अब आ जाए कि सर्वाधिक बोयो कौन से जिला में जाए, तो बाजरो से ज्यादा जो क्षेत्रफल में देखा कि बोयो कट जाए, तो बोयो जाए से ज्यादा बाड़मेर गए में, बाड़मेर गए में। इन बाद में बात करी जाए तो जोधपुर गए में, फिर बात करी जाए तो जालोर गए में, और फिर बात करी जाए तो नागौर गए में। यानी कि बोयो के क्षेत्र में बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और नागौर। तो जिला ध्यान में रखना है कि उत्पादन में अग्रणी कुणसु है, बोये के क्षेत्र में अग्रणी कुणसु है। अब चला कि अब देखा कि बाजरे की प्रमुख रूप से कौन सी किस्म आवे या बाजरे में कौन सा रोग आवे। तो बाजरे की प्रमुख किस्म सुन लीजिए, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछो जो है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछो गए, ठीक है। तो मोटर व्हीकल ऐसा एक में भी पूछो गए, बाबापुरी किसकी किस्म है, तो बाबापुरी, तो बाबापुरी किंग है, बाजरे की है, बाबापुरी हो जाएगी। इन बाद में बात करी जाए तो मोती हो जाएगी, मोती चावल की भी है, थोड़ा सा ध्यान में रख लियो, ठीक है, बाबापुरी, मोती। और इसके बाद में HB3, HB4 और T55 और C01 ऐसी की किस्म है, 21 संबंधित है, ये बाजरे की किस्म है, ठीक है नहीं, जो कि अक्सर राजस्थान में सर्वाधिक बोई जावे। बाबापुरी, मोती, HB3, HB4, T55 और C01 उक्त किस्में किसकी है, तो ये बाजरे की है। अब देखते हैं कि बाजरे में रोग, कि बाजरे में रोग आवे तो बाजरे में कौन सा रोग आए। तो बाजरे में मूल रूप से बात करी जाए तो एक अर्गट रोग आवे, बाजरे को एक रोग कौन सा, अर्गट रोग है। जो बाजरे के माँ ऊपर देखा तो बाजरे की बाली हुए भी, बाली के माँ लेकिन अपने देहाती के माँ सिट्टे के नाम से जाने, सिट्टा, ठीक है नी, सिट्टा। तो बाजरे की बाली के माँ मुख्य रूप से आवे जो रोग है वो कौन सा रोग है, अर्गट रोग है। और एक बाजरे की बाली के माँ ही आवे और रोग है जिसका नाम है जोगिया रोग, जोगिया, या फिर इन हरित बाली के नाम से जानी जाए, हरित बाली। आपसे पूछा जा सकता है कि जोगिया और हरित बाली का संबंध किस फसल से है, तो कौन सी फसल से हो जाएगा, बाजरा की फसल से। अब देख लिया कि अर्गट रोग किसे हुए और जोगिया रोग किसे हुए, तो आओ दिखा दूं थाने। अब बाजरे की फसल है, सारा जानता होगा थे, और जो कोई हिस्सों है इनके नाम से जाने जावे, इन बाजरे भी बाली बोलते हैं, या इन सिट्टा का नाम से जाने, सिट्टा, सारा जानता होगा, ठीक है, सिट्टा। इन बाजरे के माँ आज की है, बाजरे के माँ की वो हरे चारो हो जाए, और सूखने के बाद गए माँ इन बोली जाए कटुक यानी कड़बी, कड़बी, कड़बी हुई एक बार प्रश्न पूछिए भाई, कड़बी संबंधित है, तो कड़बी किससे संबंधित है, कड़बी बाजरा से संबंधित है, ठीक है नहीं। तो बाजरा का जो सूखा चारा होता है जो पशुओं को खिलाने के काम में आता है उसे किस नाम से जानते हैं, कड़बी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाजरी ध्यान में रह जाएगी। इन बाद गया माँ यह देखो, यह बाजरे की बाली है, यानी बाजरे की सिट्टी है, और सिट्टी के माँ ये कई दूर देखो बाजरी का दाना थान दिखाई दे रहा हो गया, और इतनी दूर है जो कि खाली है, एक माँ बाजरी के माँ यानी कि दाना कोनी, बाजरी को बीज कोनी, वो जो को रोग आ जाए इस रोग, वो रोग के नाम से जाने जाए, हरित बाली रोग के नाम से जाने जाए, तो वही है वो कौन सा रोग है, हरित बाली, या इनके नाम से जाने जाए जोगिया के नाम से जाने जाए, ठीक है। तो बाजरे के बाली के माँ आवे रोग पहचान गए हो गए थे। और इंग बाद का माँ अर्गट रोग है, वो है अर्गट रोग, वो जो रोग है वो रोग कौन सो है, अर्गट रोग है। अर्गट रोग से इसमें क्या हुए कि बाजरे का माँ देखो कि बाजरे को दाणो है इंग माँ फुफुंद सो बढ़ जाए, और इंग बाद का माँ बाजरे को दाणो गलना शुरू हो जाए और गल गए और नीचे गिर जाओ, ठीक है नहीं। तो यानी कि बाजरे की फसल का माँ नुकसानदायक है, और रोग कौन से हो, अर्गट रोग है। तो इस प्रकार से आप के पढ़े राजस्थान की कृषि, और राजस्थान की कृषि में खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में दो फसलों पढ़ी आप, और दो फसलों में बात करी जाए तो एक तो आप चावल पढ़ लियो और दूसरी कौन सी पढ़ ली, बाजरी। चावल की किस्म पड़ी है तो ध्यान में रखना है, चावल का रोग पड़े तो ध्यान में रखना है, बाजरे की किस्म पड़ी है तो बाजरे की किस्म प्लस चावल के बाजरे के रोग ध्यान में रखने। मूल रूप से सर्वाधिक बाजरा कहाँ बोया जाता है, उत्पादन का, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और पीछे BSTC या फिर इसकी रीट परीक्षा की बात करें, मेंस में भी ऐसे प्रश्न बहुत रहे हैं, और
पटवारी में भी रह चुके हैं, ग्राम सेवक में, यानी कि टोटल एग्जाम में ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको बताया। उनको एक अच्छी तरीके से नोट्स बना के और बढ़िया तरीके से कॉपी में छाप लियो, बढ़िया तरीके से मेहनत करियो। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।